धुरंधर 2 को कुछ लोगों के द्वारा प्रोपोगेंडा मूवी कहा जा रहा है। क्या ये सच है? कांग्रेस के टाइम में जब 26/11 अटैक हुआ था, तब कांग्रेस के सबसे बड़े 3 नेताओं ने अपना त्याग पत्र दिया। देश के होम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम तीनों एक साथ अपना त्याग पत्र दिए थे और प्रधानमंत्री सबके सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ा, उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई, उसके बाद उसे फांसी दे दिया गया और अगले 8 सालों तक देश में कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। और फिर आई बीजेपी की सरकार। पठानकोट अटैक, अमरनाथ अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक और फिर दिल्ली वाला। इतना सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी के एक भी नेताओं ने क्या अपना त्याग पत्र दिया? नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? नहीं किया। पुलवामा अटैक के टाइम में बस एक बंदे ने अपना त्याग पत्र दिया था, गवर्नर सत्यपाल मलिक, और बीजेपी ने उसके साथ क्या किया आप देख लीजिए। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोभाल का फोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहे। वो मेरे साथ, उन्होंने कहा इस पे चुप रही। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। मैंने अपोजिशन को ये कहा कि तुम इसको ये उठाइए कि भाई इस शहादत को याद रखिए। तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है। कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ? किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं। एंड दे आर नॉट पिकिंग इट। और मूवी की अगर बात करें तो रहमान डकैत मरा 2009 में, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। एसपी असलम मरा 9 जनवरी 2014 को, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। अरशद पप्पू मरा 2013 में, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। हमजा पाकिस्तान गया 2004 में, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। जमील जमाली 45 साल पहले पाकिस्तान गया, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1986 में जब रॉ बना, उस समय इंदिरा गांधी पीएम थे। इसमें दूर दूर तक बीजेपी और मोदी का कोई नामो निशान नहीं है। इसे ही कहते हैं असली प्रोपोगेंडा। कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या?